मैजिकल वाटरमेलन मिनी ट्रैक्टर। सुंदरपुर नाम के गांव में गुप्ता फैमिली रहती थी। गुप्ता गुप्ताइन, उसके दो बच्चे रीना और रमेश। रीना तो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी और घर का काम भी करती थी। वहीं उसके उलट रमेश एक नंबर का आलसी और आवारागर्दी करते रहता था। एक दिन वह हॉल में अजगर जैसे पड़े पड़े टीवी देख रहा था। तभी अचानक उसके पापा गुस्सा करके बाहर जाते हैं। अरे, आप आ गए जी। अब बैठो, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ठीक है, जल्दी लेकर आओ। आज तो पूरा दिमाग खराब हो गया है। अबे ओए निकम्मे, न कारा न ठल्ले, तू कब काम करेगा बता दे। कोई शुभ मुहूर्त होगा तो। 3 साल हो गए तुझे पढ़ाई खत्म करे, अब तो कुछ काम कर ले। कब तक इस बूढ़े का जान लेगा। चिल डैड, इतना चिल्लाते काहे हो? कर लेंगे काम, अभी तो जिंदगी पड़ा हुआ है। वैसे भी खाने के साथ साथ और आपका और मम्मी का डांट खाकर वैसे ही मेरा पेट भर जाता है। छोड़ो ना जी, कहाँ इसके पीछे पड़े रहते हो। लो आप पानी पियो। रमेश, रोटी लाऊं? खाएगा? हाँ मम्मी, थोड़ा जल्दी ला दो, और पराठे मिल जाते तो ज्यादा अच्छा। हाँ, पराठे क्यों, कहो तो तुम्हारे लिए बिरयानी बना देती हूँ ना। बस आप फरमाइश करते जाइए और आपको खिलाते जाएंगे। मैं तो यहाँ नौकरानी लगी हूँ ना। बस करना मम्मी, एक रोटी के लिए कितना सुनाएगी? एक रोटी के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है तुझे पता है? ना तुझे पता है? जिस दिन तू 2 रोटी के लिए पैसा कमा लेगा ना, तब समझ में आएगा। दोनों के दोनों उसे डांट रहे होते हैं। तभी उसकी बहन जी वहाँ आ जाती है डांटने के लिए। हाँ भाई, कब तक बेरोजगार घूमते रहोगे? आपको शर्म नहीं आता? कब तक जिंदगी भर ऐसे निठल्ले की तरह घूमते रहोगे? तीनों के तीनों उसको इतना डांटते हैं कि रमेश का दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है, आप लोगों को इतनी तकलीफ है तो मैं घर से निकल जा रहा हूँ, और तभी वापस आऊंगा जब कुछ करूंगा। ठीक है, अपने बात पर अडिग रहना, और बिना कुछ किए वापस आएगा तो तुझे एक ढेला नहीं मिलेगा। अरे पापा, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं कहाँ जाऊंगा आप लोगों को छोड़कर। लेकिन हम मजाक नहीं कर रहे थे। निकल जा यहाँ से, और अपनी शक्ल तभी दिखाना जब तू कुछ कर पाएगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, आप बुलाओगे तब भी नहीं आऊंगा। ऐसा बोलकर रमेश गुस्से गुस्से में घर से निकल जाता है और घूमते घूमते गांव के बाहर चला जाता है और एक तरबूज चुरा लेता है और उसे खाते रहता है। तभी उसको एक साधु तपस्या करते नजर आता है। ये साधु लोगों का भी बहुत अच्छा है यार, काम धाम करना नहीं पड़ता और इनको सब फ्री में मिल जाता है। सोचता हूँ मैं भी दाढ़ी और बाल बढ़ाकर एक बाबा बन जाऊं। वैसे भी हमारे देश के लोग बाबाओं पर कुछ ज्यादा ही विश्वास करते हैं। ऐसा बोलकर वह तरबूज खाते रहता है। तभी उसे अचानक एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है, जिसका बैलेंस बिगड़ गया था। वह तेजी से बाबा की तरफ बढ़ रहा होता है। रमेश तुरंत दौड़ कर जाता है। इससे पहले ट्रक टकराता है, वह बाबा को लेकर जंप करता है और दोनों बाल बाल बचते हैं। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तूने मेरी जान बचाई। मैं एक सिद्ध बाबा हूँ, कहो तुम्हारी कोई इच्छा होगी तो बताओ, मैं अभी पूरी कर देता हूँ। बाबा, मैंने तो अभी आपकी जान बचाई, आप मेरी क्या इच्छा पूरी करोगे? ऊपर से आपके कारण मेरा तरबूज भी नीचे गिर गया। अरे तुम बोल कर तो देखो, फिर मैं कुछ कर पाता हूँ या नहीं कर पाता, वो खुद ही देख लेना। अच्छा, आप में इतना ही ताकत है तो वो मेरे सामने पड़ा तरबूज को ट्रैक्टर में बदल दो। वैसे भी मेरा बाप सुबह सुबह ट्रैक्टर के लिए मेरे ऊपर भड़का था। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। लो, तुम्हारे तरबूज को मैं तरबूज ट्रैक्टर बना देता हूँ। फिर बाबा रमेश के तरबूज को मिनी ट्रैक्टर तरबूज बना देता है और वहां से चला जाता है।
अरे बाबा ने तो कमाल कर दिया, लेकिन बनाया भी तो मिनी ट्रैक्टर। बड़ा ट्रैक्टर बनाता तो कुछ काम ही आ जाता। फिर रमेश अपने घर चला जाता है। और अपने पापा और मम्मी को दिखाकर सभी बातें बता देता है। अरे उल्लू के दुम, इस छोटे से ट्रैक्टर में तू क्या काम करेगा? पापा ये जादुई तरबूज ट्रैक्टर है, इसकी साइज पर मत चाहिए। चलो देखते हैं खेत में क्या काम करता है तेरा जादुई तरबूज ट्रैक्टर। गुप्ता जी और रमेश दोनों मिलकर अपने खेत जाते हैं। रमेश उस मिनी ट्रैक्टर में बैठकर खेत का काम चालू करता है। ट्रैक्टर इतना छोटा होने के बावजूद भी कुछ ही समय में सारे खेत की जुताई कर देता है। अरे रमेश, तेरी जादुई मिनी ट्रैक्टर तो बहुत अच्छा है, और सबसे अच्छी बात इसमें डीजल भी नहीं लगता। पिताजी अब देखिए मैं एक छोटे से ट्रैक्टर में कितनी कमाई करता हूँ। दूसरे दिन से रमेश सभी गांव वालों का खेत की जुताई करना चालू कर देता है। धीरे धीरे उसके ट्रैक्टर का डिमांड बहुत होने लगता है और अच्छा पैसा कमाने लगता है। इसके कारण उसके घर वाले बहुत खुश रहने लगते हैं। एक दिन रमेश गांव की खेत में जुताई कर रहा था। कुछ ट्रैक्टर उसे आकर घेर लेते हैं। उसमें से एक ट्रैक्टर के ऊपर एक आदमी चढ़कर चिल्लाता है, अरे रमेश के बच्चे, तू सभी खेतों का काम अकेला करेगा तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों को कमाना नहीं है क्या पैसे? और इतना सस्ता क्यों लेता है? तेरे बाप का कोई डीजल खदान है क्या? अबे मेरे बाप का हो या मेरे दादा का हो, तू होता कौन है? मुझे सब सिखाने वाला? जा अपना काम कर, नहीं तो सोच ले, तू ऐसे सुधरने वाला नहीं बेटा, तुझे मजा चखाना ही पड़ेगा। सुनो भाई लोग, इसके ट्रैक्टर को तोड़ दो। सभी ट्रैक्टर उसके ऊपर हमला कर देते हैं। रमेश बहुत डर जाता है क्योंकि उसका ट्रैक्टर बहुत छोटा था। तभी अचानक रमेश के जादुई मिनी ट्रैक्टर बहुत सारे ट्रैक्टरों में बदल जाता है और फिर सभी वाटरमेलन ट्रैक्टर अलग अलग ट्रैक्टरों से जाकर भिड़ जाते हैं। बहुत समय तक लड़ाई चलता है। आखिरकार वाटरमेलन ट्रैक्टर उन सभी ट्रैक्टरों को टकरा टकरा के बहुत डैमेज कर देते हैं। ऐसा देखते ही सभी ट्रैक्टर के मालिक अपना अपना ट्रैक्टर लेकर वहां से भाग जाते हैं। और फिर सभी जादुई मिनी ट्रैक्टर कल्याण को घेर लेते हैं। अरे कल्याण के बच्चे, आगे ऐसा कुछ किया ना तो सोच लेना, गांव में रहने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा। भाई मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन आप भी थोड़ा रहम खाओ ना, हमको भी थोड़ा काम दिलाओ। आप अकेले काम करोगे तो हम लोग का घर कैसे चलेगा? ये तो मुझे प्यार से भी कह सकते थे, इसके लिए ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? ठीक है, आज के बाद मैं गांव का पूरा काम नहीं लूंगा और दूसरे गांव में ज्यादा काम करूंगा, जिससे तुम्हारी रोजी रोटी भी बनी रहे। फिर कल्याण वहां से चला जाता है और रमेश के सभी तरबूज ट्रैक्टर एक बन जाते हैं और रमेश घर वापस चला जाता है और खुशी से रहता है। और उसी साल वह अपनी बहन का विवाह भी करवा देता है, जिससे उसके मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं।